अनजाने में हुई हिंसा का पाप नहीं लगता। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर उस भगत का पाप नहीं लगाए। आगे नियम नंबर 19 है गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। गुरुद्रोही कौन होता है? परमात्मा जी ने परिभाषा बताई है कि गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, जो गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। जो खुद भक्ति छोड़ दे, दूसरों को भक्ति छोड़ने की सलाह दे, जो अपने गुरुजी के साथ गाली गलौज करे, गुरुजी की निंदा करे, चुगली करे, गुरुजी के साथ में दुश्मनी करे, वो होता है गुरुद्रोही। तो कहते हैं ऐसे गुरुद्रोही व्यक्ति का यदि आप संपर्क करोगे तो आपकी भक्ति को हानि होगी, यानी वो आपको उल्टा ही पाठ पढ़ाएगा। गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। यदि कोई भगत गुरुजी से द्रोह यानी गुरुजी से विमुख हो जाता है, वह महापाप का भागी हो जाता है। भाई जब तत्वदर्शी संत से ही आपने मुंह मोड़ लिया, फिर महापाप क्या, फिर तो सर्व पाप का कारण हो गया। फिर तो गधा, कुत्ता, सुअर, पता नहीं क्या क्या योनियां भोगेगा, कष्ट भोगेगा, वह महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा ना लगे, अगर किसी को यह भक्ति मार्ग अच्छा नहीं लगता है तो अपना गुरु बदल लो। यदि वह पूर्व गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। मान लो मैं पवन दास, मैंने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया और यदि मुझे आगे चलकर लगता है कि यह मार्ग सही नहीं है, गुरु पूरा नहीं है, तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा बहुत बढ़िया काम है कि तू चुपचाप भक्ति छोड़ दे, लेकिन तू किसी और पंथ में गया और गुरु के पास गया और वहां जाकर यदि तू फिर अपने पहले वाले गुरु की निंदा चुगली करेगा, फिर तेरे से बड़ा नरक का भागी कोई और नहीं होगा। यदि किसी को मार्ग अच्छा ना लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह पहले वाले गुरु के साथ बैर व निंदा करता है, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहन बरसों से सतगुरु रामपाल जी की शरण में रहे, लेकिन भाई उनके माड़े संस्कार, वो इस भक्ति मार्ग को समझ नहीं पाए, गुरु को पहचान नहीं पाए। उन्होंने बरवाला कांड के बाद या करोथा कांड के बाद या किसी और कारण से भक्ति छोड़ दी, दूसरे पंथों में चला गया और फिर काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी की निंदा चुगली करने लग गया। तो ऐसी आत्माओं के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि भैया अगर तुम्हें सतगुरु रामपाल जी का मार्ग अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। आगे तुमने जो मार्ग पकड़ लिया अपनी सोच आधार से कि ये बहुत अच्छा मार्ग है, तो उस मार्ग पर जुड़कर फिर उस मार्ग में आगे बढ़ो, भक्ति करो, फिर निंदा चुगली में ना पड़ो, वरना बहुत भयंकर पाप के भागी बनोगे। यदि वह पहले वाले गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त होती है। ध्यान रखना भाई और बहनों, ऐसे व्यक्तियों से जो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति को छोड़ चुके हैं, दूसरे पंथों में चले गए हैं या फिर मनमुखी साधना शुरू कर दी है, वो व्यक्ति यदि हमसे ज्ञान चर्चा करना चाहें तो हमने उनके साथ तो ज्ञान चर्चा भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उल्टी बातें करेगा और बेवजह हमने अपने गुरुजी की निंदा सुननी पड़ेगी, तो इससे हमारी भक्ति समाप्त हो जाती है। गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। गुरुद्रोही की पैड़ क्या होती है? यानी गुरुद्रोही के नक्शे कदम पर चलना, पैर वाले नक्शे कदम पर नहीं कि कोई गुरुद्रोही आगे आगे जा रहा है, हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और यदि उसकी पैर की पैड़ यानी निशान पर हमारा पैर रखा गया तो नामखंड हो गया। नहीं, गुरुद्रोही की पैड़ का मतलब होता है गुरुद्रोही जो गुरुजी के विरुद्ध बातें बताए, हमने उनको फॉलो नहीं करना है। यदि हमने फॉलो किया तो फिर हम निश्चित 84 लाख योनियों में जाएंगे। कबीर जान बूझ सांची तजे, करे झूठे से ने, जाकी संगत हे प्रभु शौपन में बिना दे। जो व्यक्ति सच्चे सतगुरु से तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर इतना ज्ञान समझकर फिर यदि वो जानबूझ के बकवाद करता है, भक्ति छोड़ता है, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के दर्शन तो भगवान हमें कभी शौपन में भी ना हो, शौपन में भी। अर्थात गुरुद्रोही के पास जाने वाला भक्ति रहित होकर नरक व लक 84 जोनियों में चला जाएगा।